खोमेनी अत्याचारी थे, बहुत कट्टरवादी थे, महिलाओं को आज़ादी नहीं देते थे, अपने समाज का, अपने राष्ट्र के लोगों का ही दमन करते थे और अंदर से लावा धधक रहा था, तो वो विद्रोह का स्वर भी अंदर से ही आना चाहिए। उसकी संप्रभुता भी अपने आप में माने रखती है। हर समाज में कुरीति होती है। सती प्रथा हमारे यहाँ रही, अंदर से विरोध हुआ। जाति प्रथा थी, है, उसका विरोध अंदर से होता है। दहेज प्रथा है, उसको खत्म करने के लिए हमारे देश में कानून बनता है। जब बाहर से कोई कहता है तो अलग मसला हो जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने, मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, इजराइल और अमेरिका को भी खत्म करने की कस्में खाई थी और उस दिशा में वो लगातार प्रयासरत भी थे, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मार दिया। तो लेकिन अली खोमेनी अगर बहुत ही कट्टर थे और उनकी कट्टरता की वजह से उनके समाज में उनका विरोध था, सिर्फ इस वजह से अगर हम उन छात्राओं को श्रद्धांजलि भी नहीं दे पा रहे हैं तो मनुष्यता मर रही है। मानवता ही और इनको जो अलग करके नहीं देख पा रहा, वो मनुष्य होना खत्म कर चुका है। उसकी आंख पर ऐसे गाढ़े चश्मे लग चुके हैं जिससे वो साफ देखना बंद किया है। इन चश्मों को उतार कर ही हम दुनिया को सही दृष्टि से देख पाएंगे। खोमेनी अत्याचारी थे, कट्टर थे, और उनके जाने से अगर वहां पर जश्न मन रहा है तो उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन जब आप मार रहे हैं तो आपको फिर इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो। और युद्ध में होता है, लेकिन होने के बाद भी श्रद्धांजलि भी बनती है, वो देनी चाहिए। अब बात आती है शिया मुसलमानों की। अब शिया मुसलमानों के वो धर्मगुरु हैं, पूरी दुनिया के प्रमुख हैं। अब जहां धर्म की और आस्था की बात आती है ना, वो तर्क काम नहीं करता है। भारत में ही 50 उदाहरण है जहां पर कोई धर्मगुरु या सो कॉल्ड या तथाकथित कोई बाबा है जो अपना अनुयायियों के बीच में बड़ा कट्टर आस्था है और उसको बाकायदा कानूनी तरीके से सजा मिली और वो जेल चला गया। क्या अनुयायी मान रहे हैं? कई पीछे हटे, लेकिन कई अनुयायी ऐसे ना, उनके जेल जाने के बाद, सजा होने के बाद मीडिया पे हमला कर देते हैं, मीडिया पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ कुछ आप लिख दो जरा। आस्था जो होती है ना, वो अंधी होती है। आस्था तर्क से नहीं चलती, तो वहां तर्क मत लगाइए। अगर वो उनके धर्मगुरु थे और उनकी इस तरह से हत्या हुई है और उसकी वजह से शिया सड़कों पर आकर विरोध जता रहे हैं, तो करने दीजिए। जो लोग ये सारी बात कर रहे हैं उनको शायद ये तथ्य पता नहीं है कि जो शिया मुसलमान भारत के हैं वो मोटे तौर पर उस तरीके से कट्टर भी नहीं है, और वो बल्कि दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी विचारधारा उसके साथ रहे मोटे तौर पर। बनारस के शिया मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में अमर उजाला में हमने माइक आईडी लगाकर पूछा हुआ है। लखनऊ में रैलियों में जाते हैं उनके, तो शायद ये शिया सुन्नी का जो विचारधारा का प्रवाह है लोगों को पता नहीं है। हाँ, उसके बीच में कुछ लोग इसको मुद्दा बनाने के लिए अगर घुसाए हो, तो मैं वहां से राजनीति पे आता हूँ। राजनीति हमेशा वोट बैंक देखती है। कब चरखी दादरी के अखलाक के फ्रिज में रखा हुआ मांस देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए, राजनीति तय करती है। रोहित वेमुला की जाति देखी जाए, राजनीति तय करती है। राजनीति का काम है, राजनीति को अपना काम करने दीजिए। एक नहीं 10 लेख लिखिए। वोटर भी सब देख रहा होता है और वोटर अपने हिसाब से तय करता है, राजनेता अपने हिसाब से तय करता है। राजनेता हमेशा अपने वोट बैंक से बात करने की कोशिश करता है, और जब राजनेता को यह लगता है कि अपने वोट बैंक से वो बात कर रहा है लेकिन वोटर कहीं और जा चुका है या नहीं सुनता, तभी तो सरकार गिरती है या हारती है, तभी वोट नहीं मिलता। ये चलने दीजिए। राजनेता हमेशा कोशिश करेगा अपने वोट बैंक से बात करने की, फिलिस्तीन का झोला ले जाने की, इधर से हिंदुवाद की बात होगी, उधर से अपने वोट बैंक को साधने की बात होगी। लेकिन पहलगाम में धर्म पूछकर मारे जाने के बाद भी अगर हिंदुस्तान में दंगे नहीं हुए तो ये भारत की ताकत है, कमजोरी नहीं है। क्योंकि धर्म पूछकर मारा ही इसलिए गया था कि जो पहलगाम में हो उसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुने और देश हिंसा की आग में झुलस उठे और हिंदू मुस्लिम दंगे देश में भड़क जाएं। वहां उन 26 लोगों को मारना उन आतंकवादियों को उद्देश्य नहीं था। धर्म के नाम पर भारत में होने वाली हिंसा का उपयोग करते हुए भारत में धार्मिक उन्माद भड़काना उनका उद्देश्य था, और वैसा अगर भारत में नहीं हुआ तो ये भारत की शक्ति है। खोमेनी अगर आतताई और अत्याचारी थे तो वहां का समाज, वहां के लोग तय करें कि उनको हटाकर किसी दूसरे को चुने, और उनके मारे जाने पर वहीं सड़कों पर जश्न मनाए। उसके भी खूब वीडियो हैं। वो महिलाएं जो बुर्का पहनने को मजबूर थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, खुलकर घूम नहीं सकती थी, वो जश्न मना रही हैं। तो ये उस समाज के ऊपर छोड़ दीजिए। ईरान और इजराइल ने कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर ये क्यों किया उस पर हम बात कर चुके हैं। भारत में जो राजनीति हो रही है वो नई नहीं है, होती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।